ओके डियर, नाउ यू आर लाइव। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। और बच्चों, आज शुरू हो चुका है आप लोग का हिंदी का पहला, जैसे अभी अभी मैंने आप लोग को 8 बजे वीडियो देने के लिए कहा था। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं बेटा। मैं बिल्कुल आज देर नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लेकर आए गए हैं बच्चों सीरीज के द्वारा। जो आपकी सीरीज हैं और आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन से सारे के सारे हैं। जिसको आपने यदि पूरा पढ़ लिया बच्चों, आज का ये क्लास जितने भी मिनट का हो पूरा यदि आपने पढ़ लिया बच्चों, तो टोटली आप 10 में 10 नंबर प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 जो आपका पूछा जाएगा बहुविकल्पीय हिंदी गद्य का विकास और हिंदी पद्य यानी कि काव्य साहित्य का विकास, तो उसके आपके टोटली बच्चों 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है? टोटली 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर देंगे सभी लोग। क्या करेंगे बच्चों? वीडियो को शेयर कर देंगे। किसी भी बच्चे का कोई भी कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है बेटा आपके पास, पूरा बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन जितने हैं बच्चों लगभग लगभग 200 से ऊपर क्वेश्चन है आपके, 200-300 के लगभग में क्वेश्चन है। इसलिए जल्दी जल्दी कवर करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी आंसर्स भी आप लोग को बताएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न आप लोग का क्या, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। हिंदी गद्य यानी कि खड़ी बोली साहित्य के जन्मदाता या जनक हैं। 4 ऑप्शन आप लोग के पास है बेटा। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। सभी बच्चों जिनको आ रहा होगा बच्चों, जब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जिन्हें नहीं आ रहा होगा बेटा, हम बता रहे हैं, जल्दी जल्दी से लिखते चलिए। चारों ऑप्शंस को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। क्या कहा था? हिंदी गद्य यानी खड़ी बोली साहित्य के जन्मदाता हैं या जनक है बच्चों, कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ऑप्शन बी आप लोग का सही है, जो ख वाला है ऑप्शन बी आप लोग का राइट है बच्चों, ऑप्शन बी राइट है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है बच्चा कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोरा बादल की कथा, क्या बोलूं क्या याद करूं, साहित्यालोचन, राग दरबारी। ठीक है बच्चों, तो जो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है बच्चों, वह है आप लोग का गोरा बादल की कथा। क्या है? गोरा बादल की कथा। क्लियर है? सभी बच्चों का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। कल भी ये चीज कराई थी बच्चों, कल का भी ये कराया हुआ क्वेश्चन है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है। मुंशी सदा शुक्लाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी इंसा अल्लाह खां। जिन बच्चों ने मेरा कल का क्लास देखा होगा उन्हें तो यह गलत करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ रहे हैं बेटा, आंसर आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। फिलहाल जो इसका सही आप लोग का जवाब है बच्चों, वो है राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन सी, यानी कि ग ऑप्शन बिल्कुल सही आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की है। 4 ऑप्शन है। रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की है। प्रश्न संख्या 4 का क्या सही उत्तर होगा बच्चों? श्याम सुंदर दास, जो ग वाला है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। जल्दी जल्दी से कवर कर रहा हूं बेटा। ठीक है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड डियर, वेरी गुड। ठीक है, द्विवेदी युग के लेखक, जस्ट 1 मिनट डियर, जस्ट 1 मिनट। हाँ ठीक है, मैं क्या बता रहा था बच्चों आप लोग को? नागरिक सॉरी, हाँ यही क्वेश्चन है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की किसने की थी बच्चों? प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक कौन थे बच्चों? ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह थे बच्चों। कौन थे? सरदार पूर्ण सिंह। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि। कल का ये भी क्वेश्चन कराया गया बच्चों, कल जो मैंने क्लास ली थी उसमें एक क्वेश्चन हुआ था, चिंतामणि रचना की विधा है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, संस्मरण है। क्या है बच्चों? छठवें का कौन सा ऑप्शन सही है? निबंध। क्या है बच्चों? निबंध। वेरी गुड डियर, वेरी गुड समीक्षा, वेरी गुड डियर। बाकी लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? कल का ये भी कराया गया क्वेश्चन बच्चों, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी बच्चे बताएंगे। 4 ऑप्शन है, उपन्यास, कहानी, नाटक और जीवनी। तो बच्चों यह जीवनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? अतीत के चलचित्र चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण, फिर 8वें का कौन सा सही है बच्चों? तो अभी अभी ऊपर का जो प्रश्न पढ़ा था 7वां सेम वही है बच्चों। ठीक है, कौन सी है आप लोग का?
आवारा मसीहा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, ठीक है बच्चों, त्याग पत्र, परीक्षा गुरु, झूठा सच, जहाज का पंछी। कल एक प्रश्न हुआ था बच्चों, ठीक है, कि कौन है, तो आपको पता है बच्चों, परीक्षा गुरु को पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। लाला श्रीनिवास दास ने इसको लिखा था बच्चों, ठीक है, किसने लिखा था, लाला श्रीनिवास दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो बच्चों प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या है, जल्दी से आप लोग लिखे देखेंगे, किशोरीलाल गोस्वामी। बच्चों कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी। वेरी गुड डियर, वेरी गुड, वेरी गुड डियर, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रूपक रहस्य के लेखक हैं, रूपक रहस्य के लेखक हैं वियोगी हरि, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रूपक रहस्य के जो लेखक हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब है श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन बच्चों, वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे, राय कृष्णदास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब है बच्चों है राय कृष्णदास। कौन है बच्चों, राय कृष्णदास। क्लियर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है पुरस्कार, महिला आंचल, गबन, रसज्ञ रंजन। बच्चों ठीक है, रसज्ञ रंजन। तो बच्चों फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल लिखा था बच्चों, क्या लिखा था, मैला आंचल। अगला क्वेश्चन, छायावादोत्तर गद्य काल की रचना है, चार ऑप्शन आप लोग के पास है, रत्नावली, रानी नागफनी की कहानी, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन। तो बच्चों इसमें रानी नागफनी की कहानी सही जवाब है आप लोग का, रानी नागफनी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग का है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट डियर, काफी जूम हो गया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों पत्रिका के भिन्न रचना है, पत्रिका से भिन्न रचना है, मर्यादा, शारिका, वागधारा, विशाल भारत। ठीक है, बिल्कुल उससे भिन्न है बच्चों। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या होगा बच्चों आप लोग का, प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है आप लोग का वागधारा। बच्चों क्या है, वागधारा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल के रचयिता हैं मोहन राकेश, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब क्या होगा बच्चों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का, कहानी संग्रह नहीं है, चार ऑप्शन आप लोग के पास है बच्चों, चीता के फूल, शिकायत मुझे भी है, फांसी, शरणार्थी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएं प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब क्या है बच्चों, चीता के फूल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड डियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज का सपना के लेखक हैं, राजा भोज का सपना के लेखक हैं, जो राजा भोज का सपना है बच्चों, जो ये लेखनी है, इसके लेखक कौन है डियर, वेरी गुड डियर, वेरी गुड, ठीक है। कमेंट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए, आप लोग करते रहिए, क्योंकि मेरी मजबूरी है जल्दी जल्दी कवर कराना बच्चों, क्योंकि आप लोग को पता है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा। सॉरी डियर, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, नेटवर्क इशू हो गया था। आई थिंक अब आप लोग को प्रॉपर आवाज जा रही होगी, ठीक है, प्रॉपर सभी बच्चों को मिल रही है आवाज। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलो कि यस सर हाँ आ रही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, ये हो गया राजा भोज का सपना। 84 वैष्णव की वार्ता है, 84 वैष्णव की वार्ता के जो लेखक हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 20 आप लोग का, सॉरी 19 जो है बच्चों, ये आप लोग का 84 वैष्णवन की वार्ता, इसके जो लेखक हैं बच्चों आप लोग के गोकुलनाथ जी हैं। ठीक है, कौन है बच्चों, गोकुलनाथ, जो कि ऑप्शन बी में है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी रचयिता बच्चों, रानी केतकी की कहानी रचयिता के लेखक हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर ग आप लोग का सही है। नासिक के तोपोख्यान के लेखक या रचनाकार हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 21 जो है इसमें आपके हैं सदल मिश्र, जो कि खा ऑप्शन में है बच्चों, बिल्कुल सही है। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद हरिशंकर, हरिकृष्ण प्रेमी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब है बच्चों क है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं थोड़ा सा जल्दी कवर करा रहा हूं बेटा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादोत्तर गद्य युग के लेखक हैं बच्चों, श्याम सुंदर दास, वासुदेव शरण अग्रवाल,
वियोगी हरि, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब है बच्चों आप लोग का वह है वियोगी हरि। कौन है बच्चों? वियोगी हरि है बच्चों, ठीक है। कौन है? वियोगी हरि। अगला क्वेश्चन है अथातो घुमक्कर जिज्ञासा के लेखक हैं बच्चों। अथातो घुमक्कर जिज्ञासा के लेखक हैं बच्चों। अथातो घुमक्कर जिज्ञासा लिखा था किन्होंने बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई, राहुल संकृत्यायन, जैनेन्द्र कुमार। तो बच्चों थे राहुल संकृत्यायन। अगला क्वेश्चन है आनंद कादम्बनी के संपादक हैं गुलाब राय, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं बच्चों, काफी बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और सभी ऑप्शंस को ध्यान से समझ के सही टिक को समझिएगा। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बच्चों, ठीक है। कौन है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, जो कि ऑप्शन नंबर ख में है बच्चों, ठीक है। अगला हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब है बच्चों, 26 का जो सही जवाब होगा आप लोग का है बच्चों बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन क में आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट करते रहिएगा, कमेंट नहीं रुकना चाहिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं बच्चों, या सरस्वती पत्रिका, ठीक है, सरस्वती के प्रथम संपादक हैं बच्चों, ठीक है। चार ऑप्शन में महावीर प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, राजेंद्र यादव, गुलाब राय। तो 27 का जो सही जवाब होगा बेटा वो आप लोग का होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी में बच्चों, तो 1903 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। चार ऑप्शन है बच्चों धर्मयुग, हंस, सरस्वती, मर्यादा। तो प्रश्न संख्या जो 28 का सही जवाब है बच्चों वह है मर्यादा, जो कि ऑप्शन ख में है, सॉरी घ में है। प्रश्न संख्या 29 हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय है। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय किन्हें है बच्चों? हिंदी प्रदीप को, हरीश चंद्रिका को, सरस्वती को, चांद को। प्रश्न संख्या जो 29 का सही जवाब है बच्चों वह है सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे बच्चों, ठीक है। 30वें का जो सही जवाब है बच्चों वो है प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित था बच्चों, कहाँ पे था? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है बच्चों कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है एकांकी सम्राट कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है बच्चों? ठीक है, एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को कहा जाता है बच्चों, जो कि ऑप्शन क में है, राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? जो राष्ट्रभाषा हिंदी है बच्चों वो किस बोली से बनी है? 33 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो है खड़ी बोली से। किससे बनी है बच्चों? खड़ी बोली से बनी है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं बच्चों। 34 नंबर के एक प्रश्न का जो सही जवाब है बच्चों वो है चंद्रवरदाई। कौन है बच्चों? चंद्रवरदाई, जो कि ऑप्शन क में है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? चार ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, अपना अपना भाग्य, नीड़ का निर्माण, फिर आवारा मसीहा। पूछा है बच्चों जीवनी है, कौन सी जीवनी है? 35 वाला क्वेश्चन है बच्चों। 35 नंबर पे क्या है? आवारा मसीहा एक प्रकार की जीवनी है। ये चीज मैं आप लोग को कई बार पढ़ा चुका हूँ बेटा, ठीक है। अगला है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है बच्चों, काफी बार पूछा गया। 36 नंबर का क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका बच्चों। सरस्वती पत्रिका जो कि आप लोग का बच्चों 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जी के द्वारा प्रकाशित हुआ करती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और काफी बार रिपीटेड किया गया क्वेश्चन है। इंदुमती, दुलाई वाली, पंच परमेश्वर, रक्षाबंधन। 37 का बच्चों आप लोग का जो सही जवाब होगा बच्चों वह है इंदुमती। कौन है बच्चों? इंदुमती, ऑप्शन ए के तरफ हम बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी के लेखक है भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, सचिदानंदन, हीरानंदन वात्स्यायन, अज्ञे, राधा कृष्ण दास। तो 38 प्रश्न संख्या 38 का जो सही जवाब है बच्चों हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। 38 नंबर वाले क्वेश्चन का हो गया बच्चों आप लोग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है, क्या है बच्चों? क्या है? बोलगा से गंगा है। काफी महत्वपूर्ण, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 39 वाला जो क्वेश्चन है इसे ध्यान से समझिएगा। यह बच्चों कहानी संग्रह, वोल्गा से गंगा जो है कहानी संग्रह है। और कहाँ लिखा है बच्चों? ख ऑप्शन में लिखा है कहानी संग्रह। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि चिद्विलास के लेखक हैं। चार ऑप्शन आप लोग के पास हैं, आप लोग सभी ऑप्शंस को ध्यान से समझेंगे। और बच्चों इसके लेखक जो थे वह थे डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है बच्चों। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ग में है संपूर्णानंद जी। वेरी गुड बेटा चौधरी जी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युग के लेखक हैं।
प्रताप नारायण मिश्र बच्चों, रामवृक्ष बेनीपुरी, योगी हरि, रामविलास वर्मा कौन है बच्चों? ठीक है, प्रश्न संख्या 41 का जो सही जवाब होगा बच्चों आप लोग का वो है प्रताप नारायण मिश्र, जो कि ऑप्शन क में आप लोग को दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है या छायावादोत्तर युग का काल है, कौन सा है बच्चों? 42 वाले क्वेश्चन का सही जवाब होगा बच्चों आप लोग का 1938 से लेके अब तक। तो यह ऑप्शन ग में आप लोग को दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन ग में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी युग के गद्य लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, राय कृष्णदास। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब क्या है आप लोग का बेटा? जो 43 का आप लोग का सही जवाब है बच्चों वो आप लोग का राय कृष्णदास। कौन है बच्चों? राय कृष्णदास। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसादोत्तर काल का नाटक है लहरों का राजहंस, करुणालय, भारत जननी, जन्मेजय का नागे। 44 का सही जवाब क्या आएगा आप लोग का बेटा? 44 का सही जवाब है लहरों का राजहंस। क्या है बच्चों? लहरों का राजहंस। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एक मिनट, ठीक है बच्चों, चलिए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आप लोग का, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है बच्चों 45 का। ठीक है, 45 का जो सही जवाब है पहला है सरयू पार, सरयू पार की यात्रा। अगला क्वेश्चन बच्चों, गबन उपन्यास के रचनाकार हैं विष्णु साहनी, अज्ञे, प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा। 46 का जो सही जवाब है बच्चा वो है प्रेमचंद। क्या है? प्रेमचंद। कौन है बच्चों? प्रेमचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 47, संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, सब रंग और कुछ राग निबंध संकलन के लेखक हैं। 48 का सही जवाब है बच्चों आप लोग का अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी। अगला क्वेश्चन है आप लोग का बच्चों, सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक हैं। 49 का जो सही जवाब है बच्चों हरिशंकर परसाई। कौन है बच्चों? हरिशंकर परसाई। वेरी गुड डियर, वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का है बच्चों, सुनीता उपन्यास के लेखक हैं, सुनीता उपन्यास के लेखक हैं बच्चों। 50वें नंबर के क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, सुनीता उपन्यास के जो लेखक हैं बच्चों वो हैं आपके जैनेन्द्र कुमार। कौन है बच्चों? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। ठीक है, क्लियर है? जैनेन्द्र कुमार ऑप्शन में दिख रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है, जो घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ है बच्चों उसके लेखक हैं बच्चों, घुमक्कड़ी के लिए जाने जाते हैं आपके राहुल संकृत्यायन जी, जो कि ऑप्शन नंबर ग में है, राहुल संकृत्यायन बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मर्यादा और टुडे के संपादक थे। ठीक है, मर्यादा और टुडे के संपादक थे बच्चों कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अगला क्वेश्चन ये है कि हंस के संपादक थे बच्चों, हंस के संपादक थे। 53 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग का है बच्चों, प्रेमचंद जी ने हंस का संपादन किया था, जो कि ऑप्शन ग में है बच्चों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, कि प्रसिद्ध कहानी है बच्चों, पंचलाइट पुरस्कार उसने कहा था आत्माराम। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो प्रसिद्ध कहानी है बच्चों उसने कहा था। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था बच्चों? तो 55 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों आप लोग का, वह है इंदौर शहर में। ठीक है, जवाब क्या है बच्चों? ऑप्शन ख, इंदौर शहर में बच्चों। ठीक है, कहाँ पे? इंदौर शहर में। अगला क्वेश्चन है, मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर बच्चों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद और वासुदेव शरण अग्रवाल। तो 56 का जो सही जवाब है बच्चों आप लोग का वह है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा, पद्म सिंह शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 57 का जो सही जवाब है बच्चों आप लोग का वो पद्म सिंह शर्मा है। क्या है बच्चों? पद्म सिंह शर्मा है। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग का, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार जाना जाता है? ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो 58 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ललित निबंधकार के रूप में हम जानते हैं बच्चों श्याम सुंदर दास जी को, बाबू श्याम सुंदर दास। 58 का क सही है बच्चों, 58 का क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था 59 में बच्चों, ख सही होगा द्विवेदी युग बच्चों। क्या है? द्विवेदी युग सूर्योदय काल माना जाता है। ठीक है, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय द्विवेदी युग माना जाता है। प्रश्न संख्या 60 बच्चों,
प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न संख्या 60 का जो सही जवाब होगा बच्चों वो आप लोग का है मोहन राकेश जी। ठीक है, कौन है बच्चों? मोहन राकेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के लेखा चित्रकार हैं जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, विष्णु प्रभाकर। प्रश्न संख्या बच्चों 61 का जो सही जवाब होगा आप लोग का महादेवी वर्मा जी। रेखा चित्रकार हमारी कौन थी बच्चों? महादेवी वर्मा जी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है बच्चों? मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है? प्रश्न संख्या जो 62 है बच्चों उसका जो सही जवाब होगा वह निबंध है बच्चों। क्या है? निबंध है। पथ के सारथी या बच्चों पथ के साथी रचना किस विधा की है? तो 63 का जो सही जवाब है बच्चों वह है संस्मरण। क्या है? संस्मरण। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। 64 का जो सही जवाब होगा बच्चों, 64 का जो सही जवाब है आप लोग का वो है प्रेमचंद। कौन है बच्चों? प्रेमचंद। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, एकांकी के अंक होते हैं कितने अंकों के होते हैं बच्चों? एकांकी के अंक होते हैं, ठीक है, 65 का जो सही जवाब है बच्चों एकांकी का एक ही अंक होता है। कितना अंक होता है? एक ही अंक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले, ठीक है, हिंदी से भी थे। ठीक है बच्चों, 66 का जो सही जवाब है बच्चों आप लोग को राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे बच्चों? राजा लक्ष्मण सिंह थे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि सुख सागर के लेखक हैं बच्चों। 67 का जो सही जवाब है 67 का जो सही जवाब है बच्चों वह है मुंशी सदाशिवलाल। कौन है बच्चों? मुंशी। अगला क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या आत्मकथा के लेखक हैं। अन्या से अनन्या आत्मकथा के लेखक हैं। तो 68 का जो सही जवाब होगा बेटा वो आप लोग का है प्रभा खेतान। कौन है? प्रभा खेतान। ऑप्शन में दिख रहे हैं बच्चों, बिल्कुल सही ऑप्शन ग में आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा के लेखक हैं। भारत दुर्दशा के लेखक हैं बच्चों कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो कि ऑप्शन ग में आप लोग को दिख रहे हैं बच्चों। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो कि ऑप्शन ग में आप लोग को दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, आर्यों का, ठीक है, आदि देश के लेखक है। प्रश्न संख्या 70 का जो सही जवाब होगा बेटा, ठीक है, वह होगा आप लोग का डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन बच्चों? डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैला आंचल रचना है। मैला आंचल रचना है बच्चों 71 का ग सही है फणीश्वर नाथ रेणु। यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक हैं जो 72 का जो बच्चों सही है आप लोग का वह सही है राहुल सांकृत्यायन। कौन है बच्चों? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। 73 वाले प्रश्न पे चलें तो नाटक विधा पर आधारित रचना नहीं है। सीता की मां, लहरों के राजहंस, अपना अपना भाग्य, आन का मान। तो 73 का जो सही जवाब होने वाला है बच्चों वह अपना अपना भाग्य। क्या है बच्चों? अपना अपना भाग्य। वेरी गुड चौधरी जी, वेरी गुड डियर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है बच्चों? तो 74 पे यात्रा वृत्तांत की है बच्चों। किसकी है? यात्रा वृत्तांत की है, यात्रा वृत्त लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, रांगे राघव के लेखक हैं। 75 का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? 75 का कौन सा ऑप्शन सही है? प्रसंग चित्र के। किसके बच्चों? प्रसंग चित्र के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये है बच्चों, ठीक है, कि राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जो उपन्यास है बच्चों क्या है? 76 का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? वह पतितों के देश में। कौन सा सही है? देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बच्चों आ रहा है, ठीक है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 4 ऑप्शन है बच्चों, रूपक रहस्य, पवित्रता, रसज्ञ रंजन, भाषा की शक्ति। 77 का जो सही जवाब है बच्चों वो आप लोग का है, क्या है बच्चों? रसज्ञ रंजन, जो कि ऑप्शन नंबर ग में है बच्चों। अगला क्वेश्चन, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। 77 वाले क्वेश्चन का जो सही जवाब था बच्चों आपने पढ़ा, ठीक है। अब 78 वाला क्वेश्चन आ गया है। 78 का क्वेश्चन ये है कि आधुनिक गद्य का जनक जाना जाता है, किसे कहा जाता है बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। किस ऑप्शन में है बच्चों? ऑप्शन ख में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। 4 ऑप्शन है, मुद्रा राक्षस है, साहित्य लोचन है, अतीत के चलचित्र है, अंतरिक्ष की यात्रा है। तो बच्चों 79 का जो सही जवाब होने वाला है आप लोग का
वह होने वाला है बच्चों अतीत के चलचित्र। क्या बच्चों? अतीत के चलचित्र। अगला क्वेश्चन बच्चों, निंदा रस निबंध के लेखक हैं। निंदा रस निबंध के लेखक है। प्रश्न संख्या 80। ठीक है, आ गया हरिशंकर प्रसाई थे बच्चों। कौन है? हरिशंकर प्रसाई, जो कि ऑप्शन ग में है। बेईमान की परत के रचनाकार 81 पेज नंबर पे आप सॉरी क्वेश्चन नंबर 81 पे चलेंगे तो पता चलेगा कि बच्चों हरिशंकर प्रसाई ही थे जिन्होंने बेईमान को भी लिखा था। दक्षिण भारत की भाषाएं और उनका बच्चों, ठीक है, साहित्य निबंध के लेखक हैं। 82 क्वेश्चन का जो सही जवाब है बच्चों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। कौन थे बच्चों? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। अगला क्वेश्चन है, मधुआ कहानी के लेखक हैं। प्रश्न संख्या, मधुआ कहानी के लेखक हैं। 83 का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? जयशंकर प्रसाद। कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कल्प वृक्ष निबंध संग्रह के लेखक या रचनाकार हैं। डॉक्टर नागेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर प्रसाई। तो बच्चों जो इसका सही जवाब होगा वो है वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि ऑप्शन ग में आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों के पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक हैं। पृथ्वी से सप्तर्षि 85 वाले क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बच्चों वह है डॉक्टर संपूर्णानंद। इसमें भी डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में बात हो रही है बच्चों की, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। 86 का बच्चों, 86 का लहरों के राजहंस के लेखक हैं। कौन है बच्चों? मोहन राकेश थे। कौन थे? मोहन राकेश, जो कि ऑप्शन ग में आ रहा है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं बच्चों। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, आप देख सकते हैं बच्चों 87 वाले क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संसद से सड़क तक की रचना है मुक्तिबोध, धूमिल, नागार्जुन, अज्ञे की। 88 क्वेश्चन का जो सही जवाब है बच्चों है मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। काफी बार बच्चों मैंने इसको कराया, ठीक है, और अभी भी जब वो क्वेश्चन आया था तो बताया था परीक्षा गुरु को पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है बच्चों। उसके रचनाकार थे लाला श्रीनिवास दास बच्चों। कौन थे? लाला श्रीनिवास दास। तो 89 का जो सही जवाब होने वाला है बच्चों श्रीनिवास दास दिया है, लाला भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ आप लोग को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं कृति हैं जैनेन्द्र कुमार की, मोहन राकेश की, महादेवी वर्मा की, राय कृष्ण दास की। तो बच्चों प्रश्न संख्या 90 का जो सही जवाब होने वाला है आप लोग का क्या है बच्चों? महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं। 91 का जो सही जवाब है डॉक्टर संपूर्णानंद बच्चों। 12 मसीहा के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या जो 92 है बच्चों उसका सही जवाब है विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, राग दरबारी किस विधा की रचना है बच्चों? प्रश्न संख्या 93 कह रहा है, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों की उपन्यास विधा की रचना है आप लोग का। ठीक है, राग दरबारी 93 का जो बच्चों आप लोग का सही है, ख सही है, उपन्यास। अगला क्वेश्चन, तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है? तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है बच्चों? प्रश्न संख्या 94 का जो सही जवाब है उपन्यास। क्या है बच्चों? उपन्यास, जो कि ऑप्शन ख में है। कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है बच्चों? तो 95 नंबर वाले का जो सही जवाब है वो है पृथ्वी पुत्र। कौन है बच्चों? पृथ्वी पुत्र। अगला क्वेश्चन है बच्चों की सरस्वती पत्रिका है, क्या है बच्चों? 96 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सरस्वती पत्रिका है द्विवेदी युग की। किस युग की है बच्चों यह पत्रिका? द्विवेदी युग की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है स्कंदगुप्त, गोदान, अशोक के फूल, चिंतामणि। तो जो 97 का सही जवाब होगा बेटा वो है गोदान। क्या है? गोदान। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग का क्या होने वाला है, ठीक है, भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं सदा सुखलाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, राय कृष्ण दास। तो 98 का जो सही होने वाला है बच्चों सदा सुखलाल, जो कि ऑप्शन ए में है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर प्रसाद लेखक हैं भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, प्रेमचंद्र युग के। तो बच्चों जो ये लेखक हैं आप लोग के बच्चों वो हैं द्विवेदी युग के। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग का 100 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। 100 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। गेहूं बनाम गुलाम निबंध, ठीक है बच्चों, ठीक है, गेहूं बनाम गुलाम निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है बच्चों? तो प्रश्न संख्या जो है बच्चों उसका सही जवाब है बच्चों सांस्कृतिक। ठीक है,
का द्योतक है। 101 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग का है बच्चों। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं बच्चों। कौन है बच्चों गोरा बादल की कथा के लेखक? जटमल हैं बच्चों। कौन है? जटमल हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है किससे बच्चों? 4 ऑप्शन आप लोग के पास सामने दिख रहे हैं। 102 नंबर का सही जवाब है आर्य समाज से। कौन है बच्चों? आर्य समाज से। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है बच्चों, द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है। 103 वाले क्वेश्चन का जो सही जवाब है बच्चों हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन बच्चों फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है बच्चों। प्रश्न संख्या 104 फणीश्वर नाथ रेणु ये पान की बेगम, क्या है बच्चों? पान की बेगम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों शेखर एक जीवनी की विधा है। 1 मिनट बेटा। ठीक है। शेखर एक जीवनी, ठीक है, जो आप लोग का है बच्चों की विधा है, क्या है बच्चों? शेखर एक जीवनी की जो विधा है वो क्या है? ठीक है। 105 का जो सही जवाब है बच्चों वो आप लोग का क्या है? उपन्यास है। क्या है बच्चों? उपन्यास। अगला क्वेश्चन छायावाद युग के गद्यकार नहीं है। ठीक है बच्चों। 106 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं बच्चों। छायावाद युग के जो बच्चों क्या है गद्यकार नहीं है वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट बच्चों। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं बच्चों। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बच्चों। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है। 108 नंबर वाला जो क्वेश्चन है बच्चों वह क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। 108 का जो सही जवाब होने वाला है बच्चों उपन्यास विधा किस चीज की है? शेखर एक जीवनी ही तो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग का यह है बच्चा कि जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। प्रश्न संख्या 109 जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। 109 का जो सही जवाब है फांसी। कौन है? फांसी। अगला क्वेश्चन बच्चों परिवेश निबंध संग्रह के लेखक हैं। ठीक है बच्चों। 110 का जो सही जवाब होगा बच्चों वो है मोहन राकेश। कौन है बच्चों? मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। 111 सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रकाशन काल है बच्चों। पहले ही मैंने आप लोग को इस चीज को बताया था। ठीक है। 111 जो सही जवाब है बच्चों 1900 ईस्वी, कहीं कहीं 1903 भी मिलेगा आपको। ठीक है। चिंतामणि के रचनाकार हैं बच्चों। ठीक है। चिंतामणि के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बच्चों। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन है कबीरवाड़ी के डिटेक्टर हैं यह कथन है। 113 का जो सही जवाब होने वाला है बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन बच्चों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रश्न संख्या 114 का जो सही जवाब होने वाला है बच्चों होने वाला है पृथ्वीराज रासो। ठीक है। कौन है बच्चों? पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती के लेखक हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती के लेखक हैं बच्चों। कौन है बच्चों? ठीक है। आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का बच्चों ठीक है खड़ी बोली के लेखक चतुष्ट उन्नायकों में नहीं है। ठीक है। वह बच्चों क्या है? चतुष्ट उन्नायकों में नहीं है। प्रश्न संख्या 116 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बच्चों। कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम के सिपाही के रचनाकार हैं। 117 का जो सही जवाब होगा बच्चों ठीक है अमृत राय होगा बेटा। कौन है? अमृत राय। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर पे सन्नाटा निबंध के लेख रचनाकार हैं बच्चों। ठीक है। अज्ञे जी हैं बच्चों। कौन है? अज्ञे जी हैं। अगला क्वेश्चन भारतेंदु के समकालीन लेखक हैं। भारतेंदु के समकालीन लेखक हैं बच्चों। 119 का सही जवाब है ठाकुर जगमोहन सिंह। कौन है बच्चों? ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन बच्चों ठीक है क्लियर हो गया ना? ऑप्शन घ में है आप लोग के जगमोहन सिंह। वागधारा निबंध संग्रह के लेखक हैं बच्चों। वागधारा निबंध संग्रह के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी सर कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं आ गए ना अभी। ठीक है कोई बात नहीं अभी पूरा क्लास ले लेना जो छूट गया उसको बाद में ले लेना। अभी इसके आगे ले लो लाइव क्लास में जो छूट गया उसको बाद में ले लेना। ओके डियर। नेक्स्ट है 121 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा रिपोर्टाज के लेखक हैं। ठीक है शिवदान सिंह चौहान है बच्चों। शिवदान सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन कलम का सिपाही गद्य विधा की दृष्टि से 122 का जो सही जवाब है बच्चों जीवनी होगा। क्या होगा? जीवनी। अगला क्वेश्चन बच्चों ठीक है अगला क्वेश्चन आप लोग का है पथ के साथी के रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी हैं बच्चों। पथ के साथी के जो रचयिता हैं वह है आपके महादेवी वर्मा जी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है ठीक है अगला क्वेश्चन है बच्चों ठीक है
अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए बच्चों आप लोग का है चतुर्सेन शास्त्री जी। ठीक है, ठीक है, क्या है बच्चों, चतुर्सेन शास्त्री जी बच्चों हैं आप लोग के। ठीक है, चतुर्सेन शास्त्री जी। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं बच्चों। 125 नंबर वाले क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है बच्चों आप लोग का आचार्य रामचंद्र शुक्ल बच्चों। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या होने वाला है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं बच्चों, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। 126 नंबर वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, उसका जो सही जवाब है आप लोग का बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सारे ऑप्शन से बोल नहीं रहा हूँ बेटा, डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ क्योंकि काफी लेट हो रहा है, ये वीडियो काफी लंबी जाने वाली है और काफी लंबी जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतेंदु के सहयोगी साहित्यकार हैं बच्चों। ठीक है, क्या है बच्चों, ठीक है, क्या है बच्चों, भारतेंदु के जो सहयोगी साहित्यकार हैं वो कौन है बच्चों, कौन है बच्चों, जो सहयोगी साहित्यकार थे प्रताप नारायण मिश्र जी थे बच्चों। कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। अगला क्वेश्चन है पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है बच्चों, पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है बच्चों। ठीक है, वह है यात्रावृत्त। क्या है बच्चों, यात्रावृत्त। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना की विधा है। बेटा क्वालिटी सही थोड़ी सी कर लीजिए। ठीक है, क्वालिटी थोड़ी सी सही कर लीजिए, यूट्यूब में जाके थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, सही हो जाएगा। रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना है बच्चों आप लोग की कौन सी है। 129 नंबर का क्या होगा बेटा, रिपोर्टाज। छायावादोत्तर काल की पत्रिका है बच्चों, छायावादोत्तर काल की पत्रिका है बच्चों आप लोग का कौन सी है, हंस है। ठीक है, कौन सी है, हंस है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कहानी अज्ञे की नहीं है बच्चों, वो 131 नंबर वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, उसका सही जवाब है वारिश। क्या है बच्चों, वारिश। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग का धर्मवीर भारती का उपन्यास है। 132 पेज नंबर 132 क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों, गुनाहों का देवता। कौन है बच्चों, गुनाहों का देवता। क्लियर है बच्चों, कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता। अगला क्वेश्चन है प्रेम और परिवार की विधा है, प्रेम और परिवार की विधा है बच्चों, प्रेम और परिवार की विधा है, कौन सा है बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 133 का जो सही जवाब होने वाला है बच्चों, आप लोग का होने वाला है बच्चों कौन सा, 133 का जो सही जवाब है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिए। मेरे ख्याल से बच्चों निबंध। ठीक है, बिल्कुल बेटा, जैसे जैसे वीडियोज बनेंगी वैसे वैसे बताता जाऊंगा, आप लोग तैयार रहिएगा हर एक वीडियो के लिए। ठीक है, बनारस अखबार के संपादक हैं बच्चों। 134 का जो सही जवाब है बच्चों, शिव प्रसाद सितारे हिंद है बच्चों। कौन है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन है कल्पलता निबंध के संग्रह है। 135 का जो है बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं बच्चों। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। 136 नंबर पे जो है बच्चों श्रृंगार रस मंडन, उसके रचनाकार हैं बच्चों विट्ठल नाथ। कौन है बच्चों, विट्ठल नाथ। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोग का द्विवेदी युग की पत्रिका है। प्रश्न संख्या 137 बच्चों, द्विवेदी युग की पत्रिका है बच्चों, कौन है बच्चों, प्रताप है। कौन है बच्चों, प्रताप है। क्लियर हो गया, कौन है बच्चों, प्रताप है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलें, ठीक कराएंगे क्योंकि अब जल्दी खत्म होने वाला है आप लोग का। ठीक है, पैरों में पंख बांध कर के रचनाकार लेखक हैं बच्चों, पैरों में पंख बांध कर के रचनाकार के लेखक हैं बच्चों आप लोग के बेनीपुरी जी हैं, जिन्हें प्रेम से आप लोग राम वृक्ष बेनीपुरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा है बच्चों, धर्मवीर भारती ने। 139 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन भारतेंदु युग के निबंधकार हैं बच्चों, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। 140 का जो सही जवाब होने वाला है बच्चों बालकृष्ण भट्ट। क्या होने वाला है, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है बच्चों। 141 नंबर पे बात करें बच्चों, कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है, डॉक्टर नागेंद्र है बच्चों। कौन है, डॉक्टर नागेंद्र है बच्चों। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चों। आलोचना में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं बच्चों। 142 नंबर वाले की बात करें बच्चों तो है आप लोग के आचार्य। ठीक है, किस आचार्य की बात कर रहे हैं बच्चों, आप लोग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कला और संस्कृति के लेखक हैं बच्चों, कला और संस्कृति के लेखक हैं। 143 का जो सही जवाब होने वाला है बच्चों आप लोग का। ठीक है, 143 का जो सही जवाब होने वाला है बच्चों आप लोग का क्या होने वाला है, सभी बच्चों को स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, 143 का जो सही जवाब होने वाला है बच्चों वो क्या होने वाला है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट डियर। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, चलिए ओके डियर, कला और संस्कृति। ठीक है,
एक क्वेश्चन आप लोग कर लेना 1 मिनट के लिए, एक क्वेश्चन के थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण अर्थ नहीं हो पा रहा है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में यदि जानते हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताना बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं बच्चों, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं आप लोग के वासुदेव शरण अग्रवाल जी। जस्ट 1 मिनट डियर, वो सही था आप लोग का, इसके सही जवाब था वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग जो आप लोग का है बच्चों, सही जवाब था वासुदेव शरण अग्रवाल। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आप लोग का, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं बच्चों, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं 144 नंबर की बात करें बच्चों तो मथुरा नाथ शुक्ल जी। बच्चों कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल, जो कि ऑप्शन ए में है। 145 जो क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, 145 जो क्वेश्चन है बच्चों, ए और वे किस विधा की रचना है बच्चों? ठीक है, ए और वे किस विधा की रचना है बच्चों? तो यह है बच्चों संस्मरण, आप लोग का क्या है बच्चों? संस्मरण। अगला क्वेश्चन आप लोग का है बच्चों कि रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। अभी अभी इस क्वेश्चन को कराया है बच्चा आप लोग का, कौन है रानी नागफनी की कहानी के लेखक बच्चों? आप लोग के हरिशंकर प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर घ में है बच्चों। 147 का बच्चों बात करें, सत्यार्थ प्रकाश बच्चों क्या स्वामी दयानंद जी का है बच्चों। माधव विलास के लेखक है बच्चों, माधव विलास के लेखक है। प्रश्न संख्या 148 लल्लू लाल, कौन है बच्चों? लल्लू लाल है बच्चों, कौन है? लल्लू लाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अजात शत्रु नाटक के रचनाकार है, वो 149 नंबर के जयशंकर प्रसाद जी हैं बच्चों। ठीक है, अपनी खबर के लेखक हैं बच्चों, अपनी खबर के लेखक कौन है बच्चों? ठीक है, अपनी खबर के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी बच्चों, कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं बच्चों आप लोग के जयशंकर प्रसाद जी हैं बच्चों, कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है बच्चों? 152 नंबर की बात करें, उपन्यास है बच्चों। 153 नंबर की बात करें, तूफानों के बीच रचयिता, तूफानों के बीच के रचयिता है बच्चों, तूफानों के बीच के जो रचयिता है बच्चों वो आप लोग के कौन से है बच्चों? ठीक है, 100 किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बच्चा? 153 नंबर वाले क्वेश्चन की, रांगे राघव जी हैं, कौन है? रांगे राघव जी। ठीक है, ओके डियर। अगला क्वेश्चन, त्याग पत्र के रचनाकार हैं बच्चों, त्याग पत्र के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 154 जो है बच्चों, त्याग पत्र के रचनाकार हैं आप लोग का बच्चों, कौन है त्याग पत्र के रचनाकार? ठीक है, 154 पे चले बच्चों, त्याग पत्र के रचनाकार आप लोग के कौन है? ठीक है, जैनेन्द्र कुमार जी, कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी। राम प्रसाद निरंजनी के रचयिता है बच्चों, राम प्रसाद निरंजनी के जो रचयिता है भाषा योग विशिष्ट वशिष्ठ है बच्चों, भाषा योग वशिष्ठ है। अगला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, मेरी जीवन यात्रा की विधा है, मेरी जीवन यात्रा की विधा है बच्चों 156 वाला जो है बच्चों आप लोग का। ठीक है, घ ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों, आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है, गोदान के रचनाकार हैं बच्चों, गोदान के रचनाकार हैं बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी हैं आप लोग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 158 कंकाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी हैं बच्चों, कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बेईमान की प्रत किस विधा की रचना है बच्चों? बेईमान की प्रत किस विधा की रचना है बच्चों? वह आप लोग का निबंध, कौन है? निबंध। अगला है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं बच्चों। ठीक है, सॉरी, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी किस में प्रकाशित हुई थी, किस समय में प्रकाशित हुई थी बच्चों? तो प्रकाशित हुई थी आप लोग की भारतेंदु युग में। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं बच्चों, कौन है बच्चों? भारत दुर्दशा के जो रचनाकार हैं आप लोग के कौन है बच्चों? भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। लगातार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है बच्चा। गोदान की विधा है बच्चों, गोदान की विधा है। ठीक है, गोदान की विधा है बच्चों आप लोग का कौन सा है? उपन्यास है बच्चों, कौन सा है? उपन्यास। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है बच्चों, क्या है? कौन सी पत्रिका उन्होंने संपादित की थी? हिंदी प्रदीप को, हिंदी प्रदीप को। हिंदी युग के रचनाकार साहित्यकार है बच्चों, हिंदी युग के सॉरी द्विवेदी युग के साहित्यकार है बच्चों 164 का जो सही श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है बच्चों 165 का क जो आप लोग का है सही जवाब है, राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टयाम रचना के लेखक हैं बच्चों, अष्टयाम रचना के लेखक हैं नाभादास। और आखिरी क्वेश्चन आज का इस सीरीज का बच्चों, सरयू पार की यात्रा की विधा है 167 में बच्चों, यात्रा वृत्त है बच्चों। ठीक है, अब आप लोग को बच्चों अगला क्लास मिलेगा शाम को 3 बजे, तब तक आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, 167 क्वेश्चन जो कराया है बेटा आप लोग पूरा का पूरा इसका रिवीजन कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो बच्चों शाम को 3 बजे आप लोग को एक और हिंदी की वीडियो मिलेगी, लगातार वीडियोज मिलती रहेंगी आप लोग की। ठीक है, तो जिन बच्चों को क्लियर नहीं देख रहा है थोड़ा सा बेटा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, तो जल्दी सब हम इस वीडियो को खत्म करेंगे बेटा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की से मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।